देश एक है। और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना दिया, फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे। मैं इस देश की तरफदारी कर रहा हूं। मुद्दा कोई भी पकड़ लो दोस्तों, एंगल की बात है। एंगल सबके अलग अलग हैं। किसी को इसके अंदर क्या दिखाई देता है, किसी को क्या दिखाई देता है, कौन किस एंगल से देख के अपनी बात कहता है, यही है जानने का विषय। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया, फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे। उसने आने की धमकी दी थी, ना कि असला बारूद लाने की धमकी दी थी। नमस्कार दोस्तों, तो करते हैं दोस्तों आज इन्हीं के ऊपर बात करते हैं। चाहे जयपुर मुंबई ट्रेन का दर्दनाक घटना हो, चाहे हो मेवात नूह की घटना, और चाहे हो बरेली वाले उस पुलिस ऑफिसर की बात जिसका ट्रांसफर कर दिया गया, उसके बेहतरीन कदम की वजह से ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। बेहतरीन कदम इन द सेंस उन्होंने ये, तो क्या बेहतरीन कदम है और किस तरीके की चीज है, कौन किसको समझाने की कोशिश कर रहा है, कौन किसको दबाने की कोशिश कर रहा है, कौन दिखा रहा है कि भाई वार्निंग दोगे ऐसा होगा, आप वहां से गुजरोगे, उस एरिया से गुजरोगे तो ऐसा होगा। फिर उसके बाद जयपुर मुंबई ट्रेन के अंदर जो एक सिरफिरे ने, आपने देखा है कि खुद भी कई बार ये गोली मार लेते हैं इस तरह के अधिकारी, और कई जगह इस तरह की चीजें हुई हैं जिसमें इस तरह की घटना को मानसिक रूप से सही कहना कि जी वो बिल्कुल नॉर्मल आदमी है, उसने किया है। तो योगी मोदी कहने वाला अगर ये कहना चाह रहे हैं कि योगी मोदी कहने वाला सारे इसी तरीके के हैं, तो यहाँ पर तादाद आज की डेट में योगी मोदी कहने वालों की ज़्यादा है। तो इस तरह की बातें करके घुमाने की जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं, और यहीं पर इस मेवात वाली घटना के अंदर देखिए वो मोनू माने सर धमकी देता है किस चीज़ की कि मैं आऊँगा, कहीं इस तरीके की नहीं कहता है कि पूरी फोर्स आएगी या फौज आएगी। भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब आते हैं, और उनको इस तरीके से, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये परिसर मैंने दिखाने की जो कोशिश की वीडियो के अंदर, पहाड़ इस तरीके से फैला हुआ है, इस तरीके का वहाँ पे पूरा मैदान है। अब तो एक हॉस्पिटल भी खुल गया है रिसर्च, तो मतलब टारगेट करके आप समझ लीजिए, अगर आप इमेजिन करते हैं जिस तरह कारगिल युद्ध का, तो उस तरीके का वो है। वो पहाड़ पे अगर वो चढ़ गए हैं, वहाँ से फायरिंग कर रहे हैं, इस तरह की वीडियो आई है, तो सोचिए कितनी मतलब। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। और ऐसे आम लोगों के ऊपर अटैक करना, ये भाईचारा है, ये मोहब्बत है, यही वो दुकान है। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों, ये किस तरीके की राजनीति है। जिस तरीके से पॉलिटिकल बयान भी आया, धमकी दी गई, लेकिन भैया और फिर संविधान की बात भी करना, इनके द्वारा संविधान की रक्षा। अब बताइए अगर उसने कुछ किया है, क्राइम या जो भी किया है, तो पुलिस कानून करेगा जो कुछ करेगा। इसके फैसले की इन्होंने तैयारी की हुई थी, और इसको ये बता रहे हैं जी भाईचारा। और ये मोनू सर ने धमकी दी थी, तो उसको तैयारी करके आनी चाहिए, तो उसे लैस होकर आना चाहिए था पूरा सब चीज़ें। लेकिन यहाँ तो भक्त सारे बुजुर्ग बच्चे थे। तो दोस्तों मंदिर का जो है हिसाब किताब, मैं आपको आया एक में दिखा रहा हूँ। मैं गया था अभी 2-4 महीने पहले इत्तेफाक से, तो वीडियो मैंने बनाई थी मंदिर। और वैसे मैं रह भी चुका हूँ 20-22 साल पहले, मैं 5-6 साल करीब वहाँ रहा हूँ कॉलेज टाइम में। फादर की गवर्नमेंट जॉब की वजह से जो भी था रीजन, वहाँ पे मैं रह चुका हूँ। तो मंदिर का जो है हिसाब किताब, मंदिर बिल्कुल आउटसाइड है। आप जब जाते हैं नूह में जाओगे भी, तो आपको नूह के अंदर एंटर करने की जरूरत नहीं है। आप भाई पास बाहर से बाहर मंदिर में जा सकते हो और बाहर से बाहर आ सकते हो। अब तो काफ़ी प्रॉपर मतलब रोड वगैरह बन गया है। लेकिन अगर आप मंदिर में जाते हैं तो आप सबसे बड़ा अरावली का जो पहाड़ है, अरावली का पहाड़, वो फरीदाबाद तक फैला हुआ है। वहाँ से लेके आगे राजस्थान में भी जाता है इधर तक। वो ऐसे है जैसे आप जैसे ये वीडियो में देख रहे हैं आप, ये सामने है मंदिर और पीछे वो अरावली का पर्वत पहाड़, और वो इतने लंबा फरीदाबाद तक फैला हुआ है। तो इस तरीके का माहौल को देख के भी मतलब एक समझ लो वन साइड तो बंद है और सामने घेराव अगर कर लिया गया, तो ये जो एक सोच के भी मतलब रोंगटे पड़ जाते हैं कि इस तरीके की चीज़ें हैं। और चीज़ें कौन करता है भैया? और ये कहते हैं कि जी नफरत के बाजार में, नफरत के बाजार में, तो नफरत का बाजार क्या है समझने वाली बात है दोस्तों। ये मतलब ये इतना नफरत, इतनी ज़्यादा घृणा ये कहाँ दिखाई दे रही है? ये लगे हुए हैं ट्रेन वाले हादसे के ऊपर, वहाँ एक आप बंदे को टारगेट करके पूरी चीज़ को घुमाने की कोशिश, जिस तरीके से ये खुद ही मीडिया ये जिस तरीके से
यूट्यूबर लगे हुए हैं और कहते हैं कि जी गोदी मीडिया बर्बाद कर रहा है। आज गोदी मीडिया की तादाद देख लीजिए और इन यूट्यूबरों की, इस तरीके के लोगों की तादाद देख लीजिए जो अपने रोजी रोटी खोने की वजह से, अपना धंधा चलाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर फॉलोअर बढ़ाने के लिए किस तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, किस तरीके से गीत गाते हैं। एक चीज़ आप देख लीजिए, सारी की सारी टीम लग जाती है, जितने भी ये हैं, रवि से लेके अंजुमन से लेके जितने भी हैं, और भी गिनती करने लगेंगे तो लंबी वीडियो हो जाएगी उसकी गिनती की। ये सब के सब एक चीज़ को पैरेलली उठाते हैं और एक ही चीज़ को चलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ इनको नहीं दिखाई दे रहा है कि उसने आने की धमकी दी थी, ना कि असला बारूद लाने की धमकी दी थी, और उस तरीके से टारगेट करना और इस तरीके से धड़ाधड़ गोलीबारी करना, और इतने लोग, हजारों लोग, वो मंदिर का परिसर भी इतना बड़ा नहीं है कि बहुत लोग समझ आए, लेकिन किस तरीके से गिराव किया है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। और इस तरीके के यूट्यूबर, इस तरीके के चिंता करने वाले, बताने वाले, इनको क्या समझ है, किस तरीके की समझ है, कहाँ पर इनको किस तरीके की इस तरह की चीज़ें दिख रही है कि भाई आप यहाँ से जाओ नहीं, ये बोलो नहीं, ऐसे करो नहीं, ये करो नहीं। मेरे इस कार्यक्रम पर कई नफरती चिंटू आ जाएंगे और वो ये कहेंगे कि तू मुसलमानों की तरफदारी क्यों कर रहा है। अरे ना समझो, मैं इस देश की तरफदारी कर रहा हूं। दोस्तों, तो सबसे पहले चलते हैं मेवात वाली घटना के ऊपर। मेवात वाली घटना के ऊपर दो बातें कही गई कि जी कोई मोनू मानेसर करके है, उसने वार्निंग दी थी, जबकि वीडियो ऐसी वायरल की जा रही है कि उसने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस दिन शोभा यात्रा में शामिल हो। और अब ये इस तरीके की तैयारी और उसको धमकी मान के किसके साथ क्या करना है और कैसे किस तरीके से आम जन को आग के हवाले, दुकान जलाना, मारना, गोली बारी, ये सब की गई। अब ये सोचने और समझने वाली बात है कि ये जो तैयारी की गई थी वो उस बंदे के खिलाफ की गई थी, और वो बंदा था या नहीं था जिसको कहा जा रहा है, और इतना बड़ा खेल कर दिया गया, इतना बड़ा तमाशा कर दिया गया, लोगों की जानें बचाना भी मुश्किल हुई और बहुत लोग घायल, और प्रॉपर्टी का और दुकान और ये सब चीज़ें तो आपके सामने ही हैं। अब उसके अंदर वो ढूंढा जा रहा है, कोई किस समुदाय को दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी समुदाय को दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तैयारी और ये सारा जो बवाल हुआ ये प्री प्लान था, जिसका अंदेशा प्रशासन को भी नहीं था। इस पे हर कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर इतना जोर नहीं है उस गैंग का जो जयपुर मुंबई ट्रेन वाले हादसे के ऊपर जिसका जोर है, और उस बरेली वाली घटना जहां अफसर का ट्रांसफर किया जाता है और उसकी बातों का। तो सबसे पहले अफसर की बातें जरा सुन लेते हैं, किसको वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या एक्चुअल में सोल्यूशन नजर आ रहा है कि देखिए आप पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप एंटर ना करें। ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है, और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे। तो देखिए इन्होंने बहुत बड़ी मतलब कि जी आप वही वाली बात है जिस तरह से बोला जाता है ना कि जी आप उल्टी सीधे कपड़े पहनोगे, आप उल्टी सीधे चीज़ें करोगे तो सामने वाले का कोई कसूर नहीं। उस तरीके की बात है कि जी आप अगर इस तरह से करोगे, आप इस तरीके की बातें करोगे तो बवाल होगा ही होगा। तो इसकी बड़ी प्रशंसा की जा रही है, जबकि प्रशासन ने इनको ट्रांसफर किया। तो ये है एक पक्ष दोस्तों। तो अब इतनी सारी चीज़ें देखिए, कंक्लूजन पे हम कहाँ पहुँचते हैं दोस्तों। देखिए चीज़ें वही है, नज़रिया और एंगल अलग अलग है, लेकिन आप खुद समझने की कोशिश कीजिए कहाँ पर धमकी है, कहाँ पर बंदिश है, कहाँ पर आपको ये हिदायत दी जाती है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा ही होगा। और फिर इससे आप एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि कौन डरा हुआ है, कौन किसको क्या दिखाना चाहता है, कौन क्या करना चाहता है। क्योंकि नेताजी तो कहते हैं हमारे कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते। अब ये कितनी मोहब्बत है, कितनी नफरत है, अब ये आपके ऊपर चीजें मैंने सामने रख दी। जिसको जो एंगल लग रहा था आप देख रहे हैं, कौन किसके ऊपर जोर फोकस कर रहा है, कौन किसको क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है, इसका प्रयास आपके सामने है। दोनों मीडिया, गोदी और खोदी मीडिया, अपने हिसाब से एंगल निकालने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश एक ही समुदाय को हो रही है। अभी हाल में ही कल परसों की बात है जब योगी जी का एक बयान आया ज्ञान व्यापी के ऊपर, तो उसके ऊपर भी काफी बवाल हुआ कि ऐसे कैसे बोल दिया योगी जी ने। तो देखिए समझाने का और समझने का किसी एक ही समुदाय को प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा शुरू से लेके अब तक
बताने की कोशिश की जा रही है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश। इसलिए किसको समझना है और किसको समझाना है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता दोस्तों। तो इतनी सी बात दोस्तों, ये सारी रेफरेंस मैंने आपके सामने रखी। कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।